सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुज आश्रम आईएएस। हम लोग कल का ही वीडियो आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कल का ही जो टॉपिक था बजट, ओके, तो हम लोग उसके ही अब आगे से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो ये देखिए, बजट में ये कहा गया है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, 3 नए मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स चालू किए गए हैं अंडर पीएम गति शक्ति टू इंप्रूव द लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। ओके, तो लेट अस सी 3 न्यू रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, 3 न्यू रेलवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स चालू किए गए हैं अंडर पीएम गति शक्ति, अंडर पीएम गति शक्ति। हम जरा देखेंगे ये कौन कौन से 3 प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से 3 रेलवे कॉरिडोर्स हैं और ये पीएम गति शक्ति सिस्टम क्या है। ओके, इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है देयर विल बी प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। ओके, द्विपक्षीय तरीके से अलग अलग देशों के साथ हम लोग रेलवेज के फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स अपने देश में अट्रैक्ट करेंगे और इसीलिए जो ट्रीटीज हैं वो अभी हाल फिलहाल में नेगोशिएट की जा रही हैं। इसके अलावा और क्या, प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाया मेट्रो रेल एंड नमो भारत। ओके, नमो भारत, नमो भारत ये सिस्टम क्या है ये भी हम लोग जरा देखेंगे। करंट अफेयर्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए ये सभी जरूरी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 न्यू रेलवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। ये देखिए, 3 न्यू रेलवे कॉरिडोर विल बी 3 न्यू मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स विल बी सेट अप टू रिड्यूस कंजेशन। ये किसने कहा है? निर्मला सीतारमण मैडम ने। ठीक है, देखिए जो रिजल्टेंट जो इसमें रहेगा इट विल लीड टू डीकंजेशन ऑफ हाई ट्रैफिक कॉरिडोर्स and it will also help in improving the operations of the passenger trains resulting in safety and higher travel speed for passengers। जरा देखते हैं। ठीक है, देखिए ये खबर कब की है? 1 फरवरी 2024। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण on Thursday said that 3 major economic railway corridors will be set up to reduce congestion and logistics costs in India। ओके, हमारे देश में मसला यह है कि जो पैसेंजर है गाड़ियां और लॉजिस्टिक्स गाड़ियां वो दोनों एक ही ट्रैक पे चलती हैं और इस वजह से ट्रैक के ऊपर वेट बेयरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। वो इसलिए हमारे देश में अक्सर रेलवे के मतलब जो इससे डिजास्टर वगैरह भी होते रहते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा, सरकार ने बोला है कि जो लॉजिस्टिक्स वाला है, जो मालगाड़ियां हैं वो अलग से डेडिकेटेड अलग से पटरियों पे चलेंगी और पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनें वो अलग से चलेंगी। ओके, 3 कॉरिडोर्स इंक्लूडिंग अ कॉरिडोर फॉर एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट, अनदर टू एनहांस पोर्ट कनेक्टिविटी एंड 3 टू डीकंजेस्ट द हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स विल बी सेट अप, she said while presenting the interim budget। ओके, देखते हैं जरा। तो इस बजट में निर्मला सीतारमण मैडम का यह कहना है कि ये जो 3 नए मेजर रेलवे कॉरिडोर्स रहेंगे, पूरे के पूरे जो गलियारे रहेंगे, उसमें एक कॉरिडोर, नोट्स बनाते जाइएगा, स्पेसिफिकली रहेगा एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए, मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एनर्जी यानी ऑयल और नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करेगा,
मिनरल यानी जैसे कि आप समझ लीजिए कोयला वगैरह, लोहा, बॉक्साइट, ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट करेगा, और सीमेंट ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा कौन सा, दूसरा कॉरिडोर फोकस किस पे करेगा, पोर्ट कनेक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो जावे। और तीसरा कौन सा, डीकंजेस्ट करेगा हाई ट्रैफिक डेंसिटी, ठीक है, कॉरिडोर्स विल बी सेटअप। ओके, आगे बढ़ते हैं। She also said that these projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. Okay? इसके अलावा they will improve logistics efficiency and reduce the costs. Okay? The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving the operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speeds for passengers. Together with dedicated freight corridors, these three economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistics cost. Okay? देखिए 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज will be converted to Vande Bharat standards to enhance the efficiency, safety, convenience and comfort of the passengers. करंटली वंदे भारत जो है हमारे देश में 82 सर्विसेज मौजूद हैं अक्रॉस द नेटवर्क इन इंडिया। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर पैसेंजर कंफर्ट, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेट टू कमेंस ऑपरेशंस ऑफ स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन्स। द ट्रेन which is currently being manufactured in integrated coach factory at Chennai is expected to be operational by next year end. Talking about metro and Namo Bharat trains, ठीक है, मैडम ने ये कहा है वी हैव अ फास्ट एक्सपांडिंग मिडिल क्लास एंड रैपिड अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. मेट्रो रेल एंड नमो भारत कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर द रिक्वायर्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit oriented development. Okay, ये चीज है. है, ये हो गया देखिए, ठीक है. तो याद रखना एक मिनरल के लिए, ठीक है, एक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एक डीकंजेशन के लिए कॉरिडोर लाया जाएगा. अब जरा देखते हैं ये पीएम गति शक्ति सिस्टम क्या है. ओके, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है. पीएम गति शक्ति कॉन्सेप्ट, ये देखिए हमारे देश में भारत सरकार में प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, एसेंशियली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज एंड रोडवेज टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. जैसे कि आप जानते हैं पुराने जमाने में क्या होता था, एक मिनिस्ट्री रोडवेज का टेंडर पास करेगी, फिर वो पावर मिनिस्ट्री कुछ अलग, वो उसमें फिर अलग ही उसको पूरा खोद के लाइनें बिछाएंगी, फिर अलग से दूसरी मिनिस्ट्री आएगी वो पाइप बिछाएंगी, फिर अलग से चौथी मिनिस्ट्री आएगी उसका कुछ पेंटिंग करेंगी. तो मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता था और बहुत पैसा खर्चा होता था. इसमें क्या किया गया है, एक सिंगल मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज का काम इंटीग्रेटेड काम से तरीके से देखेंगे ताकि सस्ते में फुल एफिशिएंसी के साथ बिना किसी लीकेज के फटाफट काम हो सके. ठीक है, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अनदर. It will facilitate the last mile connectivity of infrastructure and also reduce travel time for people. विजन क्या है इसका, ठीक है.
PM Gati Shakti will incorporate the infrastructure schemes of various ministries and state governments like Bharatmala, Sagarmala, inland waterways, dry land projects, ports, उड़ान वो एयरवेज वाला, एयर ट्रैवल वाला, इकोनॉमिक जोन्स लाइक टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, फिशिंग क्लस्टर्स, एग्री जोन्स will be covered to improve connectivity and make Indian businesses more competitive. It will also leverage technology extensively, including spatial planning tools with ISRO, imagery developed by BSAT-N. ये याद रखिएगा, ये क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स. इसके ऊपर भी जरा देखते हैं क्या है ये. बिसाग क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स. ये क्या है? इट इज एन ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी. क्या है? ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी. नोट्स बनाते जाइए प्लीज, सिर्फ देख के नहीं चलेगा काम, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है. अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, अंडर मेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to undertake technology development, management, research and development to facilitate national and international cooperation, capacity building and support technology transfer and entrepreneurship development in the area of geospatial technology. एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? It is an autonomous scientific society under PMO, या फिर it is an autonomous organization under ये आ सकता है इसरो, या फिर ये आ सकता है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर अंडर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया. ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ सकता है. सही आंसर क्या है? ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी अंडर मेटी. ठीक है. इसका काम क्या है? इट इज वर्किंग टू इंप्लीमेंट जियो स्पाशियल, वही सैटेलाइट स्पेस से पूरा मैपिंग टेक्नोलॉजीज for planning and development activities pertaining to agriculture, land, water resource management, wasteland, watershed, forestry, disaster management, infrastructure and education. ठीक है. इनका मोटो क्या है? We serve the society. एस्टैब्लिश कब किया गया? 2003. लोकेशन हेडक्वार्टर्स कहां है? गांधीनगर, गुजरात में. ठीक है. अफिलिएशन किसका है? गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. सबको समझ में ये चीज है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ये सब ज्यादातर इसका जो भी इश्यूज है हम लोग मेंस के टाइम पे देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं. गति शक्ति के कौन कौन से पिलर्स हैं? कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सारी मिनिस्ट्रीज को एक साथ जोड़कर ही, मतलब क्या, सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर और वेबसाइट पोर्टल में पूरा काम का किया जाएगा. हर एक काम प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाएगा. नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन होगा, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट. ठीक है. सिंक्रोनाइजेशन होगा. कोई भी मतलब सरकार छोटे छोटे डिपार्टमेंट में, छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज में काम नहीं करेगी, सबको एक साथ रह के काम करना रहेगा. प्रॉपर कंप्यूटर एनालिसिस होगा और डायनामिक सिस्टम सब होगा. ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो ये टोटल पीएम गति शक्ति, ये जो है एक मास्टर प्लान है 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. 2021 अक्टूबर में इसको लॉन्च किया गया था बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. ओके. ठीक है. इसी के तहत द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान आर टू अचीव अ सस्टेन्ड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी and an increase to 20 trillion economy by 2040. And under this part Indian Railway will also develop 400 new Vande Bharat expresses in 3 years. The plan will also add steam, hawa dena, zor dena to 196 critical infra projects, from which 22 projects have been initially approved. Indian Railways will also revamp 200 railway terminals within India with modern facilities. And there will be 300 new terminals coming up in the next 5 years. Okay.
ये देखिए इनका मास्टर प्लान क्या है, रोडवेज कैपेसिटी टू बी इंक्रीज्ड, रेलवे ट्रांसपोर्ट कार्गो टू बी इंक्रीज टू 1600 टन्स बाय FY25, ठीक है, रिन्यूएबल कैपेसिटी टू बी इंक्रीज्ड टू 225 गीगावाट, ओके, देन 200 न्यू एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर एंड वाटर एरोड्रोम्स, ठीक है, ट्रांसमिशन नेटवर्क कितना होगा 4,54,200 सर्किट्स किलोमीटर का, और 4G कनेक्टिविटी फॉर ऑल विलेजेस, अराउंड 20 न्यू मेगा फूड पार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये नए इकोनॉमी की ओर अग्रसर होने की सब बातें कही गई हैं, ऑलराइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सरकार ने और क्या बोला है देखते हैं, सरकार ने और क्या बोला है। सरकार ने कहा है देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार ने यह कहा है देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन द लास्ट आप कह लीजिए अराउंड 7-8 ईयर्स, ठीक है। सरकार का यह कहना है कि एक स्टडी इंक्लाइन हुआ है, एक स्टडी इंक्लाइन हुआ है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम FY18 टू FY24-25, ओके। तो क्या हुआ है, स्टडी प्रॉपर ऐसा स्टडी हुआ है, ठीक है, स्टडी इंक्रीज इन गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सरकार ने पहले बोला है कि ये हमने किया है। दूसरा, हमने क्या किया है, सरकार ने कहा है कि हमने डबल किया है FDI इनफ्लो 2005 से लेकर 14 तक, 2005 से लेकर 14 तक कितना हो गया, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 15 साल 10 साल हो गया, सॉरी, ठीक है, हाँ बराबर। तो ऑलमोस्ट 10 साल 2005 से लेकर 2014-15 तक 298 बिलियन था, ठीक है, और 2014 से लेकर 2023-24 तक ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है, या यूं कहिए, हाँ मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 596 बिलियन में हो गया है, ठीक है। तो सरकार ने यही कहा है, ग्राफ आप समझ पा रहे हो, ओके। तो पहले कितना था 298 से लेकर 596, 298 से लेकर 596, ठीक है, 2005 से लेकर 14 तक, और ये 2015 से लेकर 2023 तक, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए ऑलमोस्ट डबल ही है, ये ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल इन FDI इनफ्लो, ठीक है, FDI इनफ्लो में डबल हुआ है, ठीक है, ओके। लिख लीजिए अच्छे से पॉज करके, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सरकार ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया है, ओके। देखते हैं जरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या काम किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,
ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट देखते हैं जरा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम टू असिस्ट स्टेट्स इन फास्टर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमारे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम फास्टर तरीके से मदद करेगा, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ द ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए खास तौर पर सरकार ध्यान देगी। कैसे? टू मेक द ईस्टर्न रीजन एंड इट्स पीपल अ पावरफुल ड्राइवर इन इंडियाज ग्रोथ। एडिशनल 2 करोड़ हाउसेस हैव बीन टारगेटेड फॉर नेक्स्ट 5 years अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ हाउसेस दिलाए जाएंगे अगले 5 सालों में। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंडर कितना घर दिलाया जाएगा? 2 करोड़ हाउसेस, 2 करोड़ हाउसेस। ठीक है, 2 करोड़ हाउसेस इन द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम टू बी लॉन्च्ड टू प्रमोट मिडिल क्लास टू बाय और बिल्ड देयर ओन हाउस। मिडिल क्लासेस को भी, ठीक है, प्रोत्साहन दिया जाएगा, जैसे कि लोन में मतलब कुछ सब्सिडी वगैरह दे दी जाए, तो ऐसा कुछ मतलब क्या कुछ काम किया जाएगा जिससे मिडिल क्लासेस के लिए भी घर वगैरह सबको मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोर मेडिकल कॉलेजेस विल बी सेटअप बाय यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स करवाई जाएगी 9 से 14 साल की उम्र में। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है, 9 से 14 साल। ठीक है, ये सब जो भी हम लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं ये सब हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के क्षेत्र में क्या किया जाएगा? वेरियस स्कीम्स टू बी ब्रॉट अंडर वन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर सिनर्जी इन इंप्लीमेंटेशन। ओके, इसके अलावा और क्या? अपग्रेडेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, सक्षम और दूसरा कौन सा? पोषण 2.0। ठीक है, पोषण 2.0। ठीक है, विल बी एक्सपीडाइटेड। एक्सपीडाइट करना मतलब क्या? फास्ट किया जाएगा फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन डिलीवरी। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट के ऊपर भी खास ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा क्या? यू-विन प्लेटफॉर्म लेकर आया जाएगा जिससे इम्यूनाइजेशन मैनेज किया जा सके और इंटेंसिफाइड एफर्ट्स हो सके मिशन इंद्रधनुष के अंदर। ठीक है, यू-विन प्लेटफॉर्म, यू-विन प्लेटफॉर्म, यू-विन फॉर इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण के लिए। ठीक है, इंद्रधनुष प्रोग्राम के लिए। याद रखिएगा 2 टाइप के इंद्रधनुष प्रोग्राम है। बैंकिंग सेक्टर को लॉसेस से, एनपीए से निकालने का भी एक प्रोग्राम है इंद्रधनुष, वो अलग है। ये मिशन इंद्रधनुष है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ आयुष्मान भारत, एक्सटेंशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। तो आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर सभी आशा वर्कर्स, हेल्पर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को इस स्कीम के अंडर लाया जाएगा। ओके, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर सभी ये वर्कर्स को लाया जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर भी सब लोग को लाया जाएगा। देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। देखते हैं जरा ये एक स्कीम क्या है। ये देखिए, ठीक है। जहां तक हो सके इंफॉर्मेशन आप लोग ये वो यहां वहां की साइट से बेहतर ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट से ही आप निकालने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि मेन चीज क्या है, सरकार भी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप लोग को जो कोर, जो प्राइमरी डेटा प्रोवाइडर जो वेबसाइट्स हैं वहीं से ही इंफॉर्मेशन लाने की, लेने की आदत पड़े, क्योंकि जिससे आप लोग ओरिजिनल एस्पेक्ट समझ सको, ओरिजिनल दृष्टिकोण समझ सको सरकार का, ठीक है। यहां वहां की वेबसाइट से अगर आप ज्यादातर कोशिश करेंगे तो आपको शायद कुछ ना कुछ अच्छा डेटा से आप पीछे छूट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया था टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। द ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ द प्रोग्राम आर, कॉन्टूर्स मतलब क्या, मुख्य बिंदु, ठीक है। आर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस किया जा सके 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के भलाई के लिए। क्या क्या कन्वर्जेंस, यानी सेंटर और स्टेट स्कीम्स को मर्ज किया जा सके, कोलैबोरेशन किया जा सके सेंट्रल स्टेट लेवल नोडल ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का, कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू मंथली डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा का मतलब क्या होता है, वो ट्रायंगल वाला जो साइन होता है ना, डेल्टा का मतलब ये होता है चेंज, कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितना ज्यादा मतलब चेंज आया गया है, कितना इंप्रूवमेंट आया, वो डेल्टा से मापा जाता है। ऑल ड्रिवन बाय मास मूवमेंट विद द स्टेट्स एज द मेन ड्राइवर्स। दिस प्रोग्राम फोकसेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाइंग लो हैंगिंग फ्रूट्स फॉर इमीडिएट इंप्रूवमेंट एंड मेजरिंग प्रोग्रेस बाय रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑन अ मंथली बेसिस। The ranking is based on incremental progress made across 49 key performance indicators under 5 broad socio-economic themes like health and nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development and infrastructure. The delta ranking of aspirational districts and performance of all districts is available on Champions of Change. डैशबोर्ड मतलब क्या, वेबसाइट का प्रॉपर वो इंटरफेस, ठीक है। सरकार ने लिविंग स्टैंडर्ड्स भी सुधारने की का ये प्रण लिया है अंडर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मोटो के अंडर। टू एनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल, दिस प्रोग्राम क्लोजली फोकसेस ऑन इंप्रूविंग पीपल्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन द बर्जियोनिंग इकोनॉमी। बर्जियोनिंग मतलब क्या, फूलता हुआ इकोनॉमी। डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रोडेड, प्रोडेड मतलब क्या, उनको सही तरीके से मार्गदर्शन किया जाना, एंड encouraged to catch up with the best district within the state and subsequently aspire to become one of the best in the country. जाहिर सी बात है, and competing with and learning from others in the spirit of competitive and cooperative federalism. नीति आयोग works closely with the respective ministries and various developmental partners
to fast track progress at the district level. These districts are also encouraged to develop and replicate best practices that drive improvement across the socio-economic themes. The aspirational districts program essentially is aimed at localizing sustainable development goals, leading the progress of the nation. The performance of the aspirational districts are available in the championsofchange.gov.in. इसके अलावा आप अगर पढ़ना चाहें तो अलग अलग ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, वैसे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, और इसको इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन सी है बेटा? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग याद रखना। की एरियाज ऑफ फोकस कौन कौन से होंगे? हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल, पोर्टल मतलब मैं बार बार बता रहा हूं वेबसाइट, वेब पोर्टल। ठीक है, was set up by नीति आयोग with in partnership with गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, याद रखना। ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से ही इंस्पायर्ड था, 2023 में लाया गया और इसका इनिशिएटिव था 500 ब्लॉक्स को मोटिवेट किया जाएगा 329 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, ये चीज है। According to Prime Minister Narendra Modi stated that the success of aspirational districts program became the basics of aspirational blocks program। ठीक है, समझ में बेटा? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये हो गया। फिर इसके अलावा और कौन सा? ये तो ग्रामीण, ये सब तो हम लोग ने देख लिया था। सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम हमने वो उसमें स्कीम्स में देख ली थी। आयुष्मान भारत भी आपको पता ही है। मिशन इंद्रधनुष देखेंगे हम लोग। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है वो ये देखेंगे। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, देखते हैं जरा। कोई बात नहीं। नोट्स बनाते जाइए। दुनिया में बिल गेट्स का एक एनजीओ है जिसे कहते हैं गैवी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इस गैवी संस्था को बनाया है। इसका हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, ठीक है, इंडिया प्लान्स अ नेशनल ड्राइव टू वैक्सीनेट गर्ल्स बिटवीन 9 to 14 ईयर्स अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो क्या कॉज करता है? सर्वाइकल कैंसर, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, दूसरी बात, 9 से 14 साल की बच्चियों को इसमें वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। ठीक है, द कंट्री रिकॉर्ड्स 1 न्यू केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर एवरी 4 months एंड 1 डेथ एवरी 7 minutes। HPV वैक्सीन हमारे देश में 2008 में लाया गया था, लेकिन इसको हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। HPV वैक्सीनेशन हमारे देश में लाया कहां गया था? पंजाब और सिक्किम में 2016 में बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये किसने बोला है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, बेंगलुरु। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विच
sorry, the National Center for Disease Informatics and Research is headquarters in which of these cities? मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर. सही आंसर क्या है? बेंगलोर. The coverage was high with 97% of the targeted girls successfully getting vaccinated. Okay? तो इंडिया का ऑल आउट इंटरनेशनल ड्राइव है टू एलिमिनेट द वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर अमंग विमेन. तो गैवी ने यह अनाउंस किया है और हमारे सरकार को 600 मिलियन का इससे फंडिंग मिलेगा. देखते हैं जरा गैवी. बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आप विकिपीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अपने को बेसिक इंफॉर्मेशन अगर इतना आसानी से नहीं मिले तो. लेकिन जहां तक हो सके सरकारी वेबसाइट्स और ऑफिशियल वेबसाइट्स, एनजीओ की वेबसाइट्स पे जाने को जरा थोड़ा ये कष्ट उठाइए. देखते हैं गैवी, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन. ये एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप एनजीओ है टू इंप्रूव द एक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन इन पुअर कंट्रीज. ठीक है, गैवी भी इसे बोला जाता है. ठीक है, देखिए 2014 का लोगो है हरा रंग और इधर ब्लू रंग और बीच में पानी का बूंद है और जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है. 2014 का लोगो है, साल 2000 में एस्टैब्लिश किया गया था. इसका लोकेशन, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है जिनेवा सिटी, स्विट्जरलैंड. और इसमें ठीक है क्या है? देखिए, गैवी सपोर्ट्स द इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन. It has helped immunize 760 million children, preventing 13 million deaths worldwide, helping increase diphtheria vaccine coverage. ठीक है, ये सब चीजें. अब गैवी में देखिए कौन कौन है. ठीक है, हाँ ये देखिए, ये आल्मा आटा डिक्लेरेशन के अंडर, ठीक है, इसको आगे प्रमोट किया जाता है. आल्मा आटा क्या है? ठीक है, 1978 में आल्मा आटा नाम की एक जगह है कजाकिस्तान में, जो उस जमाने में सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था. तो वहां पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए कोशिशात की गई थी. और इसमें WHO ने आगे चल के हेल्थ फॉर ऑल का नारा दिया. हेल्थ फॉर ऑल, इसे ही कहते हैं आल्मा आटा डिक्लेरेशन ऑफ 1978, which emerged as a major milestone in the 20th century in the field of public health, and it identified various primary health care as the key to attainment of goal for health for all across the globe. Okay, ये चीज है. आगे बढ़ते हैं. देखिए, ठीक है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन कौन कौन कर रहा है फिलहाल? गैवी runs in 5-year funding cycles which enables it to negotiate long-term deals with manufacturers, secure in the knowledge that funding will be available. ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई थी 2020 में यूके में, जहां पर 8.8 बिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई गई 2021 से लेकर 25 तक, जो कि ओरिजिनल टारगेट से कहीं ज्यादा थी, 7.4 बिलियन. जाहिर सी बात है उस टाइम पे कोरोना फैला हुआ था, तो लोगों में ये जोश था, जुनून था कि हमें ज्यादा से ज्यादा फंडिंग करनी है. तो इसमें फंडिंग किस किस को कहां से क्या क्या मिली? देखिए, फंडिंग मिली 2 बिलियन यूके से, 1.6 बिलियन गेट्स फाउंडेशन से और 1 बिलियन फ्रॉम यहां से नॉर्वे से, और बाकी की फंडिंग अमेरिका से. ठीक है, ये चीज है. देखिए, हाल फिलहाल में इसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, एग्जाम में आ सकता है. यूके, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूएसए, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस एंड कनाडा. ओके, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इन द पीरियड ऑफ 2016-20 यूके वॉज द लार्जेस्ट डोनर प्रोवाइडिंग अराउंड 25% ऑफ द फंडिंग. द यूएस, नॉर्वे आर क्लोज बिहाइंड अलॉन्ग विद मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. ठीक है, ये चीज है. ठीक है, गैवी ओरिजिनली 2000 में बनाया गया था और इसके पहले का ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? चिल्ड्रंस वैक्सीन इनिशिएटिव, जो
1990 में बनाया गया था। ओके, ये चीज है। और हाल फिलहाल में ये देखिए, हाल फिलहाल में इसने किस किस बीमारी के लिए वैक्सीनेशन निकाली है, प्रमोट की गई है। निकालना मतलब क्या, प्रमोट करना सस्ते दामों में। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर वाली है, देखेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में अभी। पोलियो वैक्सीन, जापानीज एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक पोलियो जैसा एक बीमारी होता है, मेंटल मतलब क्या, उसमें पूरा मेंटल ब्रेकडाउन और पूरा बॉडी का डैमेज हो जाता है मसल वगैरह में। मीजल्स एंड रूबेला, न्यूमोकोकल वैक्सीन, टाइफॉइड, कोलेरा, रोटावायरस, येलो फीवर, और फिर ये पेंटावेलेंट जो आजकल भारत में बहुत दी जाती है। डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, और एक इबोला वैक्सीन। ठीक है, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, with the rates of cervical cancer are declining in India, there is a long road to elimination. Currently हमारे देश में 3,40,000 केसेस हैं। It is the third most common cancer in India and the second most common in women. ठीक है, the first common being breast cancer, with over 127,000 new cases and about 80,000 deaths reported in 2022. Cervical cancer accounts for 1/10 of all the cancers in Indian women. The country's northeastern states record both the highest and lowest incidence rates. Papam Pare in Arunachal Pradesh and Aizawl in Mizoram are hard hit. यहाँ पर 27 केसेस हैं, ठीक है, फॉर एवरी 1 लाख women, और लोवेस्ट केसेस भी यहीं पर हैं, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट असम में 5 केसेस पर 1 लाख women। तो ये और ज्यादा, ये इतनी ज्यादा, एक इतने से छोटे से रीजन में नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा वेरिएशन कैसा कि 27 आउट ऑफ 1 लाख वहीं पर मिल रही है सबसे ज्यादा, और सिर्फ 5 women आउट ऑफ 1 लाख वो भी उधर के इलाके में मिल रही है। तो जेनेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह सब, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और जीनोमिक स्टडी करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये इंटरव्यू में बोलने वाली बात है, आगे हम लोग मेंस का और इंटरव्यू का जब मेंटोरशिप करेंगे तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, currently roughly 2/3 of the Indian women are diagnosed with cervical cancer will die of the disease. This can only mean women are presenting with late stage cancers and preventive services are not reaching the majority of the girls and women. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, हाल फिलहाल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे है केपेड, केपेड का मतलब क्या, कैंसर अवेयरनेस प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, इन्होंने फ्री स्क्रीनिंग कैंप्स चालू किए रूरल इलाकों में। इंडियन डेटा अवेलेबल विद एचपीवी इंफॉर्मेशन सेंटर शोज मॉर्टेलिटी टू इंसिडेंस रेशियो ऑफ 62, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट रफली 2/3 ऑफ द वुमेन डायग्नोस्ड विद सर्वाइकल कैंसर आर गोइंग टू डाई। ठीक है, ये चीज है। That can only mean that women are presenting with late stage cancers, यानी लेट स्टेज में महिलाओं में डिटेक्ट हो रहा है। अगर इसको एडोलेसेंट बच्चियों में दे दिया जाए तो इसका कभी ऑकरेंस हो ही ना। भारत में हाल फिलहाल में कंडीशन क्या है, नोट्स बनाइए। इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन विच आर लाइसेंस्ड इन 2008। एक क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है जिसे कहते हैं गार्डासिल, और एक बाइवैलेंट वैक्सीन है जिसे कहते हैं सर्वेरिक्स। Both vaccines provide 90% protection from cervical cancer with antibodies remaining stable for at least 10 years. In September 2022, India launched a home-made product marketed called as Sarvavac. ठीक है, तो सर्वावैक कौन लेके आया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड, साइरस पूनावाला साहब का ग्रुप है। ठीक है, इट इज अ क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा। ठीक है, ये चीज है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। और ठीक है, इसको इंट्रामस्क्यूलर अपर आर्म में दिया जाता है। ओके, इंट्रामस्क्यूलर अपर आर्म में दिया जाता है। डोसेज क्या है इसका, 9 to 14 ईयर्स। ये देखिए, सर्वावैक इज इंडिकेटेड इन गर्ल्स एंड विमेन
9 to through 26 years of age for prevention of the disease caused by HPV, जिसमें सर्वाइकल जेनिटल वर्ड्स ये सब होता है। इसके अलावा और क्या, सर्वाइवैक इज इंडिकेटेड इन बॉयज थ्रू 26 इयर्स, यानी ऐसा नहीं है कि ये जेंट्स में नहीं होता, क्या महिलाओं में नहीं होता, सिर्फ ये महिलाओं में होता है जेंट्स में नहीं, ये जेंट्स में भी होता है। ठीक है, तो करंटली एचपीवी वैक्सीन इन इंडिया आर ओनली अवेलेबल अंडर प्रिस्क्रिप्शन बाय प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। तो वैक्सीन की हाल फिलहाल में कॉस्ट कितनी है, 3000 रुपया। ठीक है, दोज कल्चरल परसेप्शंस इंक्लूड द स्टिग्मा अराउंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज इन इंडिया especially related to sexual organs like cervix and low awareness of the need for HPV vaccination। तो अभी ये गेम चेंजर साबित होने की ये बात की जा रही है। It is estimated that in a country like India, efforts for scaling up HPV vaccination covering 80 to 100% of the target population together with 2 cervical cancer screenings per lifetime will help in achieving cervical cancer elimination by 2070-79। ओके, ये चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। और एक यूविन ऐप है जो किसके लिए, मिशन इंद्रधनुष के लिए काम आएगा। देखते हैं जरा, मिशन इंद्रधनुष। ये देखिए, मिशन इंद्रधनुष हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने चालू किया था 25 दिसंबर 2014 में। इट इज अ स्पेशल कैचअप कैंपेन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कंडक्टेड इन द एरियाज ऑफ लो इम्यूनाइजेशन कवरेज टू वैक्सीनेट ऑल द चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन ड्रॉप्ड आउट ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल चिल्ड्रन में वैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड उनके लिए सब काम करना। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्री वैक्सीन अगेंस्ट 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। नोट्स बना लीजिए। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग 12 डिजीजेस के ऊपर ये इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है। 26 मिलियन चिल्ड्रन को दिया जाता है सालाना। द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स लाइफ सेविंग वैक्सीन्स टू ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट विच ऑफ दीज, एग्जाम में आ सकता है ये, टीबी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मीजल्स, रूबेला, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, रोटावायरस डायरिया। ठीक है, रूबेला, जेई और रोटावायरस वैक्सीन कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में दी जाती है जहां पर उनकी ऑकरेंस ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द प्रेग्नेंट वीमेन आर एडमिनिस्टर्ड द टेटनस वैक्सीन। ORS पैकेट्स एंड जिंक टैबलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर यूज इन सिवियर डायरिया और डिहाइड्रेशन एंड विटामिन ए डोसेस आर एडमिनिस्टर्ड टू बूस्ट चाइल्ड इम्यूनिटी। मिशन इंद्रधनुष का फेज 1 was started week-long special intensified immunization drive from 7th April 2015 to 201 districts for 4 consecutive months। इस फेज में
75 लाख चिल्ड्रन को वैक्सीनेट किया गया, ठीक है, और 20 लाख विमेन को टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन दिया गया, ठीक है। टॉक्सॉइड मतलब क्या, वो जो टेटनस का मतलब जो वो जो ये होता है, जो बैक्टीरियम होता है उसके अंदर का वो टॉक्सिन होता है, वो जहर जो छोड़ता है वो बॉडी में, जिसके जैसे बॉडी में टेटनस होता है तो उसका छोटा सा पार्ट वैक्सीन में इंजेक्ट करके डाला जाता है, जिससे बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी वगैरह डेवलप हो सके, ठीक है। तो फेज 2, फिर बाद में फेज 3 आया, फेज 4 आया, तो अभी ये सब हो गया। फेज 5 आया, ऑन कंप्लीशन ऑफ 7 फेजेस, अभी तक ये सब काम हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब जगहों पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। ये सब का नोट्स बना के मतलब नहीं है, सब में से वैसे बता रहा हूं कि भाई ये सब चीजें हैं, ठीक है, बस। आई थिंक ये हो गया, डन, ठीक है। और क्या देखते हैं सरकार ने अचीवमेंट स्टिल नाउ में क्या कुछ बोला है, देखते हैं जरा। अचीवमेंट स्टिल नाउ, सरकार का ये कहना है इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि 112 हैं, ठीक है। तो उसमें महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है एंटीनेटल केयर के लिए, मतलब क्या, बच्चा पैदा होने के बाद उसकी केयरिंग, तो सॉरी एंटीनेटल केयर विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब क्या, प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद का, ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसकी बात। तो ऐसे मतलब जो महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है। 2018 में 68% था, अब 89% हो गया 2023 के हिसाब से। दूसरा, ठीक है, और क्या, नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। 2018 में, ठीक है, पर लाख पॉपुलेशन 1737 इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने जीवन ज्योति बीमा योजना लिया था, मतलब वो डेथ के बाद जो मिलता है वो वाला। अभी आज की तारीख में ये 13,195 पीपल हैं पर 1 लाख पीपल, यानी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ऑलमोस्ट मतलब आप कह लीजिए 8-10 गुना समझ लीजिए, 8 गुना तो पकड़ ही लीजिए, ठीक है। फिर इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर PMAY आवास योजना के लिए साहब ने सरकार ने कहा है कि 2023-24 में, ठीक है, कितने लोगों को सब्सिडी, कितने की सब्सिडी मिली है, 79,000 करोड़ 79,590, मतलब ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ की सब्सिडी मिली है 2023-24 के हिसाब से, जो कि एस्टिमेटेड है 80,600 करोड़ से भी ज्यादा बन जाएगी 2024-25 में। बहुत बड़ी बात है। आगे एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग देखते हैं जरा। तो प्रमोशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज लाइक एग्रीगेशन मतलब क्या, सबको जोड़ना, गोडाउन वगैरह में स्टोर करना। मॉडर्न स्टोरेज, एफिशिएंट सप्लाई चेन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, इसके ऊपर फोकस। एप्लीकेशन ऑफ नैनो डैप ऑन वेरियस, यानी क्या, नैनो डायमोनियम फॉस्फेट, देखते हैं इसके बारे में देखेंगे, देख लीजिए। नैनो डैप ये कैसे अलग है बाकी सबसे, ठीक है। On various crops will be expanded in all agro-climatic zones. आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान स्ट्रेटेजी, ठीक है, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, ये भी देखेंगे जरा। ऑयल सीड्स अभियान, ठीक है।
फिर इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, जिसमें फोकस किया गया है फुट एंड माउथ डिजीज को रोका जा सके, और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्च एनिमल्स, मिल्च यानी क्या, दुधारू जानवर, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें फूट एंड माउथ डिजीज के ऊपर फोकस किया जा सके, ठीक है, एफएमडी डिजीज देखेंगे। और क्या सरकार ने कहा है, स्टेपिंग अप इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना मतलब वही फिशरीज के लिए मत्स्य संपदा योजना। To enhance agricultural productivity, double exports and generate more employment opportunities, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेटअप किए जाएंगे, ठीक है, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। तो ये एक्वा पार्क बिल्कुल उसकी तरह ही होगा, फूड पार्क की तरह, ठीक है, बड़े बड़े गोडाउन्स होंगे, वैसे इधर पार्क भी होंगे। नेक्स्ट, प्रमोटिंग ब्लू इकोनॉमी 2.0, तो ये ठीक है देखेंगे, प्रमोटिंग ब्लू इकोनॉमी 2.0, ब्लू इकोनॉमी 2.0, ठीक है। फिर नेक्स्ट, प्रमोटिंग ब्लू इकोनॉमी 2.0, अ स्कीम फॉर रिस्टोरेशन एंड एडेप्टेशन मेजर्स एंड कोस्टल एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर। मैरीकल्चर भी देखेंगे, मैरीकल्चर वही बेसिकली मरीन कल्चर, ऐसा कुछ खास ऐसा है नहीं, देखेंगे, देख लेंगे फिर भी। मैरीकल्चर, मैरीकल्चर, ओके, MARI कल्चर with integrated and multi-sectoral approach will be launched, okay. नेक्स्ट, इसमें सरकार ने अपने क्या अचीवमेंट्स गिनवाए हैं। सरकार का यह कहना है कि 2023-24 के हिसाब से ब्लू रेवोल्यूशन में, यानी ब्लू इकोनॉमी के लिए हमने 2025 करोड़ रुपया खर्च किया है, जो कि अगले साल 2024-25 में 2352 करोड़ हो जाएगा, यानी 300-350 करोड़ की का इजाफा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सरकार ने यह भी कहा है कि PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, यानी फॉर्मल सेक्टर में प्रॉपर मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से सब बिजनेस सिक्योरिटी सब होवे, तो जो छोटे जो माइक्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उनका भी फॉर्मलाइजेशन हुए, प्रॉपर टैक्सेशन वगैरह, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह हुए। तो उन्होंने कहा है कि इसके तहत पहले 2023-24 में 639 करोड़ खर्चा हुए थे, अब 880 करोड़ खर्चे किए जाएंगे, ठीक है, हो गया। टूरिज्म के बारे में भी कुछ बात बोली है। स्टेट्स को एनकरेज किया गया है टू टेक अप कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग देम एट ग्लोबल स्केल, ठीक है। A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. Okay. Next, projects for port connectivity, tourism infrastructure एंड एमिनिटीज विल बी टेकन अप फॉर आइलैंड्स, यानी आइलैंड्स का भी टूरिज्म बेहतर बनाया जा सके, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, समझ में। तो मोदी साहब अभी हाल फिलहाल में लक्षद्वीप का प्रमोशन करने ही आइलैंड्स में गए थे,
तो मॉलडीव्स वालों ने कुछ अलग ही तरीके से उसको ले लिया, जो कि गलत बात है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे मेजर्स। सरकार का क्या कहना है? सरकार का यह कहना है कि लखपति दीदी स्कीम को 2 करोड़ से 3 करोड़ तक टारगेट किया जाएगा। लखपति दीदी स्कीम, लखपति दीदी स्कीम, लखपति दीदी स्कीम किसके लिए है? महिला मेंबर्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की होती हैं, उनको एक सस्टेनेबल इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 लाख पर ईयर पर हाउस होल्ड मिल जावे, जिससे उनके घर परिवार अच्छे से चले। यह है लखपति दीदी स्कीम। दूसरा, प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, अ कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़, कॉर्पस का मतलब क्या है? बड़ा पैसा, बड़ा मतलब क्या? पूंजी। विल बी एस्टैब्लिश्ड विद 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, ठीक है, जो कि एक नई स्कीम के लिए लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ फॉर स्ट्रेंथनिंग डीप टेक टेक्नोलॉजीज फॉर डिफेंस पर्पसेस एंड एक्सपीडाइटिंग यानी क्या? टू फास्टन अप, आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये भी देखेंगे हम लोग। डीप टेक स्कीम, डीप टेक स्कीम 1 लाख करोड़ अलॉट किया गया इसके लिए, बड़ी बात है। देखिए मसला क्या है, हम लोग फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया, इंडिया पीछे रह गया। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका में आया, फिर से इंडिया पीछे रह गया। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगेन अमेरिका में आया, फिर से इंडिया पीछे रह गया। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम पीछे नहीं रहना चाहते, ठीक है, और इसीलिए हमें अभी से ही मतलब अपनी कमर कस लेनी है, ठीक है, अपने एफर्ट्स बुलंद कर लेने हैं, ठीक है। आगे, रिफॉर्म्स इन द स्टेट्स फॉर विकसित भारत, अ प्रोविजन ऑफ 75,000 करोड़ रुपीस, 75,000 करोड़ 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। इज प्रपोज टू सपोर्ट माइलस्टोन कनेक्टिविटी रिफॉर्म्स बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में दूर दूर तक, कोने कोने, चप्पे चप्पे तक कनेक्टिविटी रोडवेज और इंटरनेट के जरिए प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी, यानी डिजिटल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी दोनों होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, सभी लोग मतलब क्या जुड़ पाएंगे भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ। तो इसके लिए 75,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन्स। नेक्स्ट, एड्रेसिंग societal challenges, a high powered committee will be formed to address challenges due to fast population growth and demographic changes and achieve the goal of विकसित भारत। तो हमारे देश में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और डेमोग्राफिक डिविडेंड, कहीं डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जावे, तो उसके लिए भी एक बड़ी पैनल वगैरह सेटअप की जाएगी जो हमको रिकमेंडेशंस वगैरह कराएगी। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब स्कीम को देखेंगे, फिर ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम लोग? नैनो डीपी, ठीक है, इसको देखेंगे। ओके, नैनो डीपी स्कीम को हम लोग देखेंगे। देखते हैं जरा, नैनो डैप स्कीम क्या है? देखते हैं जरा। नैनो डैप टू ब्रिंग डाउन फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल्स से इंडस्ट्री बॉडी, ठीक है। देखते हैं जरा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन मैडम ने यह फरमाया है कि एक्सपांशन ऑफ नैनो डैप एप्लीकेशन होगा, ठीक है। देखिए ऐसी बॉटलें वगैरह आएंगी फर्टिलाइजर के लिए, ओके।
ये देखिए, तो सदर्न इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सिक्की, एक है फिक्की, तो फिक्की का सदर्न भाई सिक्की, stated on Thursday that interim budgets initiatives to promote new age technology budgets products in agriculture such as nano diammonium phosphate are expected to reduce fertilizer subsidy expenses and enhance the agricultural economy. Finance Minister Nirmala Sitharaman enhanced the expansion of the nano DAP application across various crops in all agroclimatic zones on Thursday. Arun Alagappan, President of SICKI and Executive Vice Chairman of Coromandel International Limited, a मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी, तो साउथ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है बेटा मुरुगप्पा ग्रुप, ठीक है वो, ठीक है, तो उसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है, तो उनके जो उनके मतलब ओनर्स में से एक हैं साहब, तो वो सिक्की के भी मतलब प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो बजट आया है प्रपोजल्स का, ये बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारे देश में ग्रोथ होगा सेक्टर्स में इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, डिफेंस एंड ग्रीन एनर्जी। ओके, देखते हैं जरा। Alagappan highlighted the government's dedication to agriculture, noting that the budget's focus on enhancing public-private partnership and post-harvest activities. ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज किन किन क्षेत्रों में होगी? एग्रीगेशन, मॉडर्न स्टोरेज, सप्लाई चेन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। ठीक है, he emphasized that introducing new age technology products in agriculture such as nano DP is crucial for reducing fertilizer subsidy costs and boosting the agricultural economy. DAP is widely used as fertilizer in India and nano DP contains 8% nitrogen and 16% phosphorus. ठीक है, ये है। तो देखिए ऐसे इफको, ये इफको भी जरा देख लेते हैं क्या है ये, IFFCO, IFFCO, ये देखिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कॉल्ड एज इफको इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, engaged in the manufacturing and marketing of fertilizers. IFFCO is headquarters in New Delhi, India. It started in 1967 with 57 member cooperatives. It is today biggest cooperative in the world by turnover on GDP per capita. ठीक है, with around 35,000 member cooperatives reaching over 50 million Indian farmers. With around 19% market share in urea and 31% market share in complex fertilizers P2O5. ठीक है, IFFCO is the India's largest fertilizer manufacturer. Cooperative was ranked 66 on the Fortune India 500 India's biggest corporations. Okay, तो ये टाइप का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ओके, ये देखिए जुलाई 2019 का आर्टिकल,
हाउ इफको नैनो डैप लिक्विड इज रीशेपिंग इंडियाज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो वो लिक्विड उसमें फर्टिलाइजर है और ये लोग लिक्विड नैनो डैप और लिक्विड नैनो यूरिया भी लेके आए हैं। ठीक है, और ये देखिए, द इंपोर्ट ऑफ यूरिया हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7 लाख मेट्रिक टन्स इन 2021-22। ओके, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ इफको। हाँ, द गोल इज टू रिड्यूस ग्रैन्युलर डैप यूसेज बाय 90 लाख मेट्रिक टन थ्रू लिक्विड डैप बेनिफिटिंग द इकोनॉमी एज वेल एज द एनवायरमेंट। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज भी इनका गोल है। ठीक है, 2 लाख पंचायतों तक पहुंचना है। ये सब चीजें इसमें बोला के रखा गया है। ठीक है, और भी इनका, हाँ बेसिकली बस यही सब है, ज्यादातर मेंस की बातें अभी फिलहाल नहीं। ओके, नेक्स्ट, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स प्रोग्राम। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स प्रोग्राम देखते हैं जरा। ये देखिए, ये देखिए, गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजी बयां की है आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड्स। कौन कौन से? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमी एंड सनफ्लावर। दिस स्कीम और अभियान विल कवर द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, रिसर्च फॉर हाई यील्डिंग वेराइटीज, वैल्यू एडिशन, प्रोक्योरमेंट, मार्केट लिंकेजेस एंड क्रॉप इंश्योरेंस। ओके, ये सब चीजें। डेयरी डेवलपमेंट के लिए जैसे कि वो सारे के सारे फूट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, ये हो गया। हाँ, बस ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, ज्यादा कोई प्रॉपर स्कीम आएगी तो आगे देखेंगे। ठीक है, फिर ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एंड फूट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजों को सबको अपने इंटरनलाइज कर लिया गया है? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स फॉर डेयरी प्रोसेसिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये सब के लिए। ठीक है, देखते हैं जरा।
देखते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज, ये क्या है? इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज, बैक्टीरियल या फंगल नहीं, वायरल डिजीज है। दिस डिजीज मोस्टली मैनिफेस्ट्स लीजन्स, लीजन्स मतलब क्या? फोड़े वगैरह पड़ने लग जाते हैं, इन माउथ, फीट एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। मिल्क यील्ड ड्रॉप्स, मिल्क जो है वो बहुत कम हो जाती है। जो सकलिंग काफ जो होता है, जो नवजात वो जो बच्चा होता है, वो बेबी काफ, वो भी मर जाता है, ठीक है। और इनफर्टिलिटी आगे जानवरों में हो जाती है। इसके कॉजेस क्या होते हैं? ठीक है, एफ्थस वायरस, ये लिख लीजिए, एफ्थस वायरस, पिकोरना विरिडे फैमिली, पिकोरना वायरस फैमिली, ठीक है। इट हैज 7, ये सब सीरोटाइप इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ही बस याद रखिएगा कि इसमें अगर इन्फेक्टेड प्रोटीन वगैरह होता है इन द इन्फेक्टेड मिल्क, द वायरस विल सर्वाइव पैस्चराइजेशन एट 72 डिग्रीज फॉर 15 सेकेंड्स। तो पैस्चराइज भी ये सर्वाइव कर जाता है वायरस 72 डिग्रीज फॉर 15 सेकेंड्स, तो उसके आगे मतलब ये करना पड़ता है। द वायरस इज रेजिस्टेंट टू एल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ, ससेप्टिबल एनिमल्स एंड इन्फेक्टेबल एनिमल्स बोथ, ठीक है। फिर ये मूवमेंट होता है क्लिनिकली अफेक्टेड एनिमल्स इन एनिमेटेड वेक्टर्स जैसे व्हीकल्स, फॉर्डर्स, यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट, ये सब में होता है। इन्फेक्टेड एयर की वजह से भी होता है, क्योंकि उसमें जो छींटे होते हैं थूक के, वो एरोसोल्स हवा में फैल जाते हैं, दूसरे जानवरों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज। इट कैन सर्वाइव इन फीकल मैटर ऑल्सो, गोबर में भी रहता है और इन्फेक्टेड मिल्क वगैरह में भी रहता है, ठीक है। और ये फिर बाद में इंसानों तक भी पहुंच सकता है ये, ठीक है। इट मेक हार्बर, कैटल में हार्बर इन द इसोफेगल फेरिंजियल फ्लूइड, मतलब बॉडी पेट के फ्लूइड में भी उसमें ये सब रहता है, ओके। तो ये सब चीज है। इसका प्रिवेंटिव क्या है? प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह करवाया जाए, ठीक है, ये सब है। ये देखिए, रक्षा ओवैक, रक्षा ओवैक नाम की इसकी वैक्सीन आती है। ठीक है। फिर पीएम संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, ये देखिए, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स इन द फिशरीज सेक्टर। द स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और इसे नील क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए लाया गया विद द एम्स ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022-23, ठीक है। अ न्यू डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर फिशरीज में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर, ठीक है। ये सब चीजें तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें सर, ठीक है। ये सब चीज ज्यादा उसमें आगे की देखने की बात है मेंस के टाइम पे। ये हो गया। एक्वा पार्क्स देखते हैं जरा, एक्वा पार्क्स, एक्वा पार्क्स, ये देखिए, तो फिशरीज के प्रमोशन के लिए सरकार क्या लेके आई? एक्वा पार्क स्कीम लेके आई, ठीक है। फिशरीज और श्रिम्प फीड स्टॉक गेन्ड, नहीं ये तो कुछ अलग है। हाँ, ये देखिए, एक मिनट,
हाँ ये देखिए, निर्मला सीतारमन मैडम ने, ठीक है, अनाउंस किए 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स आएंगे इन द इंटरिम बजट, ठीक है। तो मत्स्य संपदा योजना, इट इज अ सेंट्रल स्कीम ऑन फिशरीज रिजल्टेड इन डबलिंग ऑफ एक्वाकल्चर आउटपुट। द स्कीम वुड हेल्प इन रीचिंग द एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ 1 लाख करोड़। ओके, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इन 2022 फॉर तारिन इन अरुणाचल प्रदेश, तारिन के लिए, ठीक है, उसके लिए 44 करोड़ रुपीस उधर साइड में अलॉट किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, तारिन, TARIN, ये किधर आया, अरुणाचल। हाँ, तो 5 नए पार्क्स आएंगे, ठीक है। और फिर यही सब एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 20,000 करोड़ के का ऊपर होगा 5 साल में। ये सब चल रहा है, सब बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लखपति दीदी स्कीम, ये तो आपने देखा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मतलब क्या, महिलाओं का 1 साल में 1 लाख मतलब इनकम होना ही चाहिए। मैरीकल्चर देखते हैं क्या है मैरीकल्चर। यही है मरीन ऑर्गेनिजम्स को कल्टीवेट करना, मैनेज करना और हार्वेस्ट करना इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एस्टुआरिन, ब्रैकिश, कोस्टल एंड ऑफशोर वाटर्स, ये सब चीजें, या फिर ओपन टैंक्स वगैरह सब में भी मतलब ये सब चीजें, ये सब बेसिक बात, मरीन कल्चर, मैरीकल्चर, ठीक है। तो ब्लू इकोनॉमी 2.0, अब ये देखते हैं ब्लू इकोनॉमी 2.0, देखते हैं क्या है ये। तो ये ब्लू इकोनॉमी 2.0 क्या है, ठीक है। फॉर प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्टिविटीज फॉर ब्लू इकोनॉमी 2.0, इट इज अ स्कीम फॉर रिस्टोरेशन एंड एडेप्टेशन मेजर्स, जिसकी वजह से हमारा मतलब ये फिशरी सेक्टर डैमेज ना हो विद बढ़ता हुआ क्लाइमेट चेंज, एंड कोस्टल एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर विद इंटीग्रेटेड एंड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, ठीक है। तो इसमें यही बात है, एनहांस एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग 3 to 5 टन्स पर हेक्टर, डबलिंग एक्सपोर्ट्स 1 लाख करोड़ और जनरेट 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द, ये चीज रिफर्स टू ब्लू इकोनॉमी 2.0। अब इसका मतलब क्या है, साल 2022 में इसको लॉन्च किया गया। इसमें की रिकमेंडेशंस लिखे गए, नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस, ठीक है, ये सब लाया गया। ये देखते हैं जरा क्या है, पहले देखते हैं, पहले तो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कोस्टल मरीन स्पाशियल प्लानिंग, टूरिज्म प्रायोरिटी वगैरह सब किया गया। मरीन फिशरीज, एक्वाकल्चर, फिश प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग ट्रेड्स, ये सब चीजें लाई गई, ठीक है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, यही सब बातें, ये सब तो बातें चलती रहती हैं। अब ये देखते हैं नेशनल अकाउंटिंग, नेशनल अकाउंटिंग फॉर ओशन एंड ओशन इकोनॉमी, नहीं ये तो कुछ और ही है।
ये तो पूरा डॉक्यूमेंट है, मतलब ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसको सब ज्यादातर मेंस की बात है, इसमें इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, रहने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर फाइनली ये देखेंगे डीप टेक्स्ट स्कीम। ये क्या है डीप टेक्स्ट स्कीम? डिफेंस बजट 2024 और ये देखिए ये ORF का आर्टिकल है। हाँ ये देखिए The latest budget, defense budget has placed notable emphasis on facilitating deep technology investments in line with the government's unwavering push towards आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो बाकी दूसरी कंट्रीज की तरह डीप टेक्नोलॉजीज मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये जैसे कि AI, बिग डेटा, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्वांटम, रोबोटिक्स, ये सब चीजें लाई जा रही हैं जिससे सिक्योरिटी और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके। और इंडिया का जो चैलेंजिंग वॉरफेयर है जो नेबरहुड में है, तो उसके लिए तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हाउएवर द एलोकेशन फॉर 1 लाख करोड़ टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म डीप टेक लोन्स फॉर यूथ एंड कंपनी सीम्स टू बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो ये सब चीजें बात बोली गई हैं। ठीक है, हाँ ये आपसे बताना था। देखिए आईडेक्स, ये आईडेक्स क्या है? ये सुनिए, रिसेंटली बजट सपोर्ट दिया गया था किसके लिए? आईडेक्स के लिए। ठीक है, ये आईडेक्स क्या है? डीप डिफेंस इनोवेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किया गया था 2018 में। इट प्रोवाइड्स, आईडेक्स प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू स्टार्टअप्स एंड कनेक्ट्स देम टू इंक्यूबेशन फैसिलिटीज व्हाइल फ्लोटिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बाय द आर्म्ड फोर्सेस फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस। मतलब वही हैकाथॉन टाइप का। The Department of Defense Production has approved funding of approximately 500 crore for innovations for defense excellence (IDEX) scheme under the Defense Ministry over the next 5 years starting from 2021-22. This scheme aims to boost indigenous innovation in defense technology by financing startups, MSMEs, individual innovators through defense innovation organization, etc. ठीक है, ठीक है, तो ये सब बातें इन्होंने बोली हैं। आगे और भी कुछ आएगा तो हम लोग मेंस के टाइम पे शायद और भी मतलब क्या बातें इसके सुलझेंगी। इलेक्शन खत्म होने के बाद और ज्यादा सरकार क्लियर होगी अपने एजेंडा के लिए। ठीक है, ये सब चीजें, तो ये सब हो गया। अब इसके बाद में सिर्फ टेक्निकल बातें, सिर्फ सुनिए। ठीक है, सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में क्या बात बोली है? सरकार ने कहा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैव मोर देन ट्रिपल्ड इन द लास्ट 10 years। सरकार ने कहा है कि टैक्स कलेक्शन जो है डायरेक्ट टैक्स में, यानी क्या इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स वाला, वो ट्रिपल से भी ज्यादा हो चुका है इन द लास्ट 10 years। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स हैव इंक्रीज्ड टू 2.4 times, 2.5 गुना से ज्यादा ये केस ये वाले हो गए रिटर्न फाइलिंग वाले। रिडक्शन इन एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ रिटर्न्स इज
फ्रॉम 93 डेज जो पहले लगते थे 2013-14 में, अब सिर्फ 10 दिन लगते हैं 23-24 में, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग करने का टाइम। न्यू टैक्स रेजिम जो आया है उसमें रैशनलाइज्ड टैक्स रेट्स वगैरह हो चुकी हैं। टैक्स पेयर्स विद इनकम अप टू 7 लाख हैव नो टैक्स लायबिलिटी। द थ्रेशोल्ड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर रिटेल बिजनेसेस रेज्ड, तो ये सब तो बेसिक बात है। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 30% to 22% for existing companies and 15% for new manufacturing companies. Improvement in taxpayer services, कौन कौन सा? फेसलेस असेसमेंट और न्यू फॉर्म 26AS, न्यू फॉर्म 26AS लाया गया है टैक्स रिटर्न्स की प्री फाइलिंग के लिए। 26AS प्री फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। फिर इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हो? अपना जीएसटी हो सब टाइप का, ठीक है। तो ये सब में क्या एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन डबल हुआ है। 21.66 लाख करोड़ हुआ है इन 2024 फाइनेंशियल ईयर। इंक्रीज इन टैक्स बोयंसी, टैक्स बोयंसी मतलब क्या? कितना ज्यादा, मतलब सही तरीके से मैनेजमेंट है, फ्लोटिंग, ठीक है, ऑफ स्टेट्स रेवेन्यू फ्रॉम 0.72 2012-16 तक टू 1.22 इन द पोस्ट जीएसटी पीरियड। देखते हैं जरा टैक्स बोयंसी क्या है। ठीक है, टैक्स बोयंसी का एक सिंपल सा मतलब यह है, इट इज एन इंडिकेटर to measure efficiency and responsiveness of revenue mobilization in response to growth। यानी जितना ग्रोथ हो रहा है तो उतना टैक्स कितना बेहतर तरीके से ये सब सही तरीके से एफिशिएंटली कलेक्ट वगैरह किया जा रहा है। A tax is considered to be buoyant, floatable, मतलब क्या वाकई में काम कर सकता है। If the tax revenues increase more than proportionately with response to national income, बराबर है, मतलब जैसे जैसे देश तरक्की करेगा टैक्स रेट भी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब क्या टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होना चाहिए। अगर देश की इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ रही है और टैक्स कलेक्शन नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या? आपका टैक्स बोयंसी है ही नहीं, बेकार है। टैक्स इलास्टिसिटी होना चाहिए, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज अ बेटर मेजर टू टैक्स रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ये चीज है। तो ये सब बेसिक बात है, ये आपको रमेश सिंह वगैरह में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन इन इंपोर्ट रिलीज टाइम, ये सब हुआ है, ठीक है। फिर बाद में रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह हुआ है, ये सब तमाम चीजें। ओवरऑल ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्ट्स क्या है? जो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट थी वो 2022-23 में वो धीरे धीरे बढ़ी है। 11.2 से लेकर 11.1 थोड़ा कम हुआ, फिर 11.6 और फिर आज की तारीख में 11.7 है। डायरेक्ट टैक्स भी इंप्रूव हुआ है 6.1 से लेकर 6.7 तक। इनडायरेक्ट टैक्स भी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की जो रिसीट्स हैं अब ऐसा थोड़ा इसमें ऑलमोस्ट सेम है या थोड़ा सा कम है, 5.1 से लेकर 4.9 हो गया है। टैक्स प्रपोजल्स, अब ये अभी बात चल रही है कि सॉवरेन वेल्थ फंड्स के ऊपर पेंशन फंड्स और टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह, आईएसएफसी यूनिट्स, ये सब इतना कुछ बहुत खास नहीं है। हाँ, ये देखिए इंटरिम बजट, ये देखिए, ड्रॉ कर लीजिए चाहिए तो, ठीक है। रूपी कम्स फ्रॉम, हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसा बजट में कहां से आता है? ठीक है, आता है सबसे पहला बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, जो हर बढ़ते हुए देश की जरूरत होती है वैसे। फिर आता है इनकम टैक्स, फिर आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, ओके, फिर आता है ये सब जीएसटी 18%, ठीक है,
फिर बाद में ये सब नॉन टैक्स रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है, ये सब चीज ड्रॉ कर लीजिए प्रॉपरली और इसको वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेना, पॉज करके बना लो। रुपया जाता कहाँ है? पेंशन में जाता है 4%, अदर एक्सपेंडिचर में 10%, इंटरेस्ट पेमेंट्स में 20%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8%, सब्सिडीज 6%, डिफेंस में 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 16%, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब क्या? डायरेक्ट सरकार 100% देती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या? 60% केंद्र का और बाकी 20, 30, 40% स्टेट का। फाइनेंस एंड अदर कमीशन ट्रांसफर्स, स्टेट शेयर इन ड्यूटीज 20%, ये सब चीजें पॉज करके बना लो अच्छे से डायग्राम, ठीक है। ये देखिए स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, सबसे ज्यादा किधर खर्चा होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, कंज्यूमर अफेयर्स, होम अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, केमिकल्स, कम्युनिकेशंस, एग्रीकल्चर, ये सब, ठीक है। हो गया? सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग देखते हैं जरा। ये देखिए पीआईबी की वेबसाइट है, इसमें ये बात समझ में आ रही है। देखिए सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या क्या है, ठीक है। ये पीला वाला जो है ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ऑरेंज वाला है सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। लाल वाला है स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, ठीक है। फिर उसके आगे थोड़ा ये डीप रेड वाला ये कौन सा है? अदर रिसीट्स। ब्राउन वाला एक्सटर्नल डेट और सबसे कम कैश ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस, ठीक है। ये सब चीजें बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ज्यादा नहीं, बना लो अपने हिसाब से, ठीक है। सरकार ने यह भी कहा है कि हमारे देश में, ठीक है, जो ये परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये देखिए ठीक है, ये देखिए डिक्लाइनिंग कैड एज पर परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है। ये मतलब जो हमारा जो ये एनुअल जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कम ही हुआ है, धीरे धीरे बीच बीच में थोड़ा बढ़ गया था ये कोरोना वगैरह सब की वजह से, ठीक है। बजट का अच्छी बात है। डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, डिक्लाइनिंग जीएनपीएस, ठीक है। ये सब इतना कुछ बेसिक है, ठीक है। बस यही था, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग पिछले साल का भी बजट का बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को कहीं भी मतलब मार्क्स छूटना ही नहीं चाहिए करंट अफेयर्स में। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत हो गया है।
ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये सब नोट्स बनाते रहिए आराम से और सब देखिए, ओके। सो वी आर डन विद इट, ओके, आज का लेक्चर। थैंक यू।